नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू लग रहा है कि मोदी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। शायद यह फैसला हो चुका है कि 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे मोदी का साथ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से नजदीकियां जिस तरह से बढ़ रही है और खुलेआम मंच पर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात और हाथ मिलाना और कांग्रेस के तारीफों की पुल बांधने का काम जो चंद्रबाबू नायडू ने किया है, वह भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक लाइन से अलग जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा क्यों किया, यह समझना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों एक खबर चली थी और चर्चा हुई थी कि अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि हमारे साथ चुपचाप बने रहिए और अब आपको कुछ मिलेगा नहीं, और हमारे साथ नहीं अगर रहना है तो हमारा सामना करने के लिए तैयार रहिए। इस तरह की चर्चा चली थी कि अमित शाह ने कहा था, ऐसा हवा निकला। कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के साथ एक स्टेज पर आकर के और हाथ मिलाकर और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधकर और डीके शिवकुमार को एक ऐसा नेता बताकर, जुझारू नेता बता करके यह साबित कर दिया और यह संदेश अमित शाह को दे दिया कि हमने रास्ता तलाश लिया है, आपको जो करना है कर लो। यानी कि खुली बगावत का संदेश दे दिया है कि हमारे पास विकल्प बहुत है, आप अपना विकल्प तलाश लो। अगर यह संभव हो जाता है और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो दो चीजें इसमें भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल सकती है। पहला, साउथ से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, पूरी तरह से साफ हो जाएगी, और दूसरा, डिलिमिटेशन बिल का सपना टूट जाएगा। क्या चंद्रबाबू नायडू यह कार्य करने की जरूरत कर पाएंगे? क्या यह फैसला चंद्रबाबू नायडू ने जो कैमरे पर दिखाया और कांग्रेस की तारीफ करके एक संदेश दिया कि हमने विकल्प तलाश लिया कांग्रेस के साथ जाने का, वह चंद्रबाबू नायडू उन संदेशों पर अडिग रह पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएंगे? या फिर डिलिमिटेशन बिल पर शीतकालीन सत्र में अगर सरकार लाती है तो वह समर्थन कर देंगे? अगर समर्थन कर देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आंध्रा में। लेकिन डीएमके तमिलनाडु की पार्टी स्टालिन, जो कांग्रेस से अलग हो गई है, जो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ चुकी है, डीएमके क्या जो डिलिमिटेशन पर वह तमिलनाडु से पूरे साउथ में जो एक मुहिम चला रही थी, आंदोलन छेड़ रही थी मोदी सरकार के खिलाफ, क्या वह डिलिमिटेशन पर सहयोग कर देगी, समर्थन दे देगी? इसकी चर्चा बड़ी तेज है। लेकिन इसका रिएक्शन क्या वह झेल पाएगी तमिलनाडु में? यह भी एक सवाल है, जो अगर डीएमके ने साथ दे दिया मोदी का इस बिल पर तो डीएमके का सफाया तमिलनाडु में हो जाएगा। इस बात को भी डीएमके जानती है। लेकिन चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन की 21 पार्टियों ने हस्ताक्षर किए लेटर पर सीजीआई को कंप्लेन करने के लिए, उसमें डीएमके भी आकर के शामिल हो गई और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति दिखाई। ऐसे में 23 दलों का समूह सीजीआई को लेटर लिखा है एसआईआर और चुनाव प्रक्रियाओं में बड़ी धांधली को लेकर। कोई न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद मत कीजिएगा, कल्पना भी मत कर लीजिएगा भूलकर कि न्यायपालिका कोई न्याय देगा। आपको बिल्कुल न्याय देने वाला नहीं है। आप तो बस यह मान लीजिए कि इस देश में न्याय नाम की चिड़िया उड़ चुकी है और कोई न्याय देने वाला बचा नहीं है, सिर्फ नाम के लोग बचे हैं और लूट मचा रखे हैं सब। यही बस मान के चलिएगा
इससे ज्यादा अगर उम्मीदें कर लिए तो आपकी उम्मीदें टूटने वाली हैं, तैयार रहिएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर 18 सांसदों से दूरी बना लेते हैं नरेंद्र मोदी से, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट बन जाएगा। नीतीश कुमार इस सरकार के, मोदी सरकार के अहम सहयोगी दल हैं। नीतीश कुमार के कद को भी छोटा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, और जो नीतीश कुमार नंबर 2 पर और चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ नंबर 1 पर, नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ नंबर 2 पर थे, मोदी सरकार ने दोनों के कद को छोटा कर दिया है। यानी कि 30 सांसद मोदी के लिए कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखते। अगर डिलिमिटेशन है तो ठीक है, और नहीं तो कोई अहमियत नहीं रखते। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को नंबर 2 पर और नीतीश कुमार को नंबर 4 पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी और कांग्रेस से नजदीकी बनाने के संकेत बार बार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। पंजाब में 45 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा हो सकता है, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का। कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तर्क यह है कि वह अपने पार्टी का विस्तार और पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसके लिए वह कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और जो नेता पार्टी छोड़ के चले गए थे उन बड़े बड़े नेताओं को, आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को घर वापसी करा रहे हैं। नीतीश कुमार का यह फैसला, अगर नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना है तो 6% का वोट परसेंटेज नीतीश कुमार को चाहिए। नीतीश का फैसला मोदी सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ। नीतीश कुमार का यह फैसला बहुत घातक साबित हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू का कांग्रेस के नजदीक जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू छोड़ सकते हैं मोदी का साथ 18 सांसदों के साथ, जो नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो सकता है। नीतीश कुमार जिस तरह बिहार सरकार पर अपना कमान और शिकंजा कस रहे हैं, उससे सम्राट चौधरी की सरकार बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। कभी भी सम्राट चौधरी के लिए संकट पैदा हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार एक दांव चलती हुई नजर आ रही है, जो नीतीश कुमार को राज्य मंत्री का दर्जा दे करके बिहार से उनके माइंड को डाइवर्ट करके दिल्ली में फंसाना चाहती है। लेकिन जैसा नीतीश कुमार इस वक्त एक्टिव हैं, उससे लग तो यह नहीं रहा है कि नीतीश कुमार मोदी के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन मोदी को अपने शिकंजे में जरूर कस लेंगे और मोदी का सपना तोड़ सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकटों से जूझ रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर की चंदा चोरी और दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बड़े संकट में डाल दिया है। ऐसे में मोदी के लिए संकट यह हो गया है कि मोदी का हिंदुत्व का जो नकाब था वह उतर गया है, और जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मिल रहे थे उन वोटों को मोदी अपने से दूर कर दिए हैं चंदा चोरी के बाद। इस मामले को पूरी तरह से लिपापति करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह बात इतनी दूर तक पहुंच गई है गांव-गांव में कि राम मंदिर से श्रद्धा हर गांव से जुड़ा था, हर गांव से चंदा और एक एक ईंट राम मंदिर के लिए मिला था, लेकिन हजारों करोड़ रुपया आरएसएस और भाजपा ने गमन कर लिया और माला माल हो गए और भगवान राम को कंगाल कर दिया। यही इनका हिंदुत्व और यही इनका देशभक्ति है। राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस देश से धोखा किया और 6 जवान के शहीदगी को छिपा गए, और अब वह पोल खुला है कि 6 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में राजनाथ सिंह की कुर्सी भी जा रही है, इस्तीफा निश्चित माना जा रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन अब क्या कर सकता है, जो इंडिया गठबंधन है ही नहीं। असल में अगर कहें तो सब अलग थलग है, लेकिन एक अकेली कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती बन गई है, और वही अब इस देश की एक उम्मीद भी बनी हुई है, जो आने वाले वक्त में अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।